So hello everyone, in today's video we're going to talk about how to crack DUMCA in 2023। तो यार पहले मैंने इस वीडियो में बताया, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमसीए 2 साल की हो गई है। तो क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ चेंज हुआ है, क्या उसकी कुछ फीस चेंज हुई है, या फिर कुछ और बातें जो कि इनसाइट्स हैं। और काफ़ी सारे लोग जानना चाहेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉपर्स कहाँ पर है, जो रैंक 1, 2, 3 से लेके 5 तक आते हैं। उनके साथ तो आपने कभी कोई पॉडकास्ट बनाया नहीं, ताकि हमें उनकी भी स्ट्रैटेजी पता लग सके कि उन्होंने DUMCA कैसे क्रैक करा। तो आज की इस पूरी वीडियो में वी हैव आवर ओन टॉपर ऑफ DUMCA, जिसके बाद आपकी जो भी वो इनसाइट टिप्स आपको बताएंगे, आप DUMCA इजीली क्रैक कर पाओगे। तो यार आज की वीडियो लास्ट तक जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो यार ज़्यादा देर ना करते हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो टुडे वी हैव आयुष विद अस। सो आयुष, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आपका बैकग्राउंड, आपका कोडिंग बैकग्राउंड, एंड करंटली आप कौन से कॉलेज में हो, तो एक बार ही थोड़ा बहुत सबको ब्रीफली बता दो। Hello everyone, my name is Ayush Gupta. I am from Balrampur district, UP. I have done my schooling from Navodaya Vidyalaya, JNB Gonda, UP. I have done my graduation in BSc Mathematics from MLK PG College, Balrampur, UP. I have no computer background in my graduation, so due to which I have no coding background. All I have started my coding from MCA when I got admission. ओके तो आई होप यार यहाँ पर आपको इनके बैकग्राउंड के बारे में और इनकी डिग्री के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा। तो आयुष, एक बार आप ये बता दो कि अब DU फाइनली MCA 2 साल की हो गई है, ताकि सबको विश्वास हो जाए। एंड क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ चेंज आया है कि यार अब वो नॉन CA स्टूडेंट नहीं लेंगे, या ऐसा कुछ हुआ है कि जिससे कि हमें पता लग सके कि 2 साल की हो चुकी है तो कहीं उन्होंने कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज कर दिया हो? जैसा कि कई साल से हम लोग को सुनने में आ रहा था कि DU का MCA 2 साल का होने वाला है, तो फाइनली इस साल से DU MCA 2 ईयर्स का हो गया है। और जैसे हर साल एलिजिबिलिटी रहती थी DU MCA के लिए, वही सेम है, जो कि आपका ग्रेजुएशन में या तो BCA होना चाहिए या ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में आपको एक मैथमेटिक्स होना चाहिए। ओके तो आयुष, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि मतलब अलग अलग डिग्री से आते हैं, और काफ़ी सारी डिग्रीज हमारे यहाँ पर लिस्टेड नहीं होती, या फिर कईयों को समझ नहीं आती। तो क्या स्टेप्स वो उठा सकते हैं ताकि वो जान पाए कि वो एलिजिबल है या नहीं? तो उसके ऊपर कुछ आइडिया है आपके पास? जी, एलिजिबिलिटी के लिए बेसिकली आपको ये होना चाहिए कि आपने या तो ग्रेजुएशन में आपने BCA किया हो कहीं, मतलब रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इंडिया में, या फिर आपने ग्रेजुएशन में BSc मैथमेटिक्स हो, BSc स्टैट्स हो आपके पास। ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि आपके पास BCA होना चाहिए, BCA का डिग्री, या ग्रेजुएशन में मैथ का आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। अदरवाइज कई स्टूडेंट होते हैं जैसे BCom वाले होते हैं या B वाले, उन लोग एलिजिबल नहीं हैं। ओके तो आई होप यार यहाँ पर आपको आइडिया मिल गया होगा कि DUMCA अब 2 साल की हो चुकी है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम ही है। सो जैसा कि इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की MCA की, तो काफी सारे लोग मुझसे BCA के बारे में भी पूछते हैं कि कौन सा बेस्ट कॉलेज है BCA के लिए। वन ऑफ द बेस्ट, मैं जरूर कहूंगा बेस्ट नहीं, वो की है क्वांटम यूनिवर्सिटी। अब इस क्वांटम यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आपको सिर्फ 5 पॉइंट्स में बताऊंगा जल्दी से, ताकि आपको सम अप कर सको कि ये अगर आप BCA करना चाहते हो तो ये आपके लिए एक अच्छी चॉइस है। सबसे पहला पॉइंट है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी यानी कि इसकी जो फीस है वो काफी ज्यादा अफोर्डेबल है एज कंपेयर टू अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। अगर आपके पास उत्तराखंड की डोमिसाइल नहीं है, यानी कि अगर आप उत्तराखंड में नहीं रहते, वहां के निवासी नहीं हो, तो आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी अराउंड 75,000 आपको पर एनम पड़ जाती है। लेकिन अगर आप किसी भी अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करोगे तो आपको 1 लाख प्लस जाती है। अगर आप उत्तराखंड के डोमिसाइल हैं तो यही फीस आपको थोड़ी कम मिलती है। फिर हम दूसरी बात चलते हैं स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप्स यहाँ पर बहुत है, 2 टाइप की यहाँ पर स्कॉलरशिप है। यानी कि अगर आप 12वीं के बाद अच्छी परसेंटेज लाते हो, मतलब 12th में अच्छी परसेंटेज लाते हो, तो यहाँ पर आपके लिए इतनी स्कॉलरशिप है, आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी। और एक इनका एग्जाम होता है QCare एग्जाम। अगर यहाँ पर आपने इतना क्राइटेरिया पास करा और इतनी मतलब अच्छे परसेंटेज से QCare एग्जाम पास करा, तो आपको एक टोटल आपकी स्क्रीन पर आ गई होगी, आपको इतनी % स्कॉलरशिप मिलती है। हम चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है करिकुलम अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स। यानी कि इसका जो करिकुलम डिजाइन है वो आपकी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मोस्टली इन्होंने डाल रखी है, और सारे इस तरीके का करिकुलम बना रखा है कि आपको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाया हुआ है। आपकी स्क्रीन पर इसका सिलेबस आ रहा होगा। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर इनके प्लेसमेंट पैकेजेस और कंपनीज के बारे में, जो कि है मेरा 4th और 5th पॉइंट। इनका एवरेज पैकेज 5 to 6 LPA जाता है, और जो इनका मैक्सिमम पैकेज जा चुका है वो 15 LPA प्लस है। और तो जो कंपनीज यहाँ पर इनकी प्लेसमेंट के लिए आती है वो है फ्लिपकार्ट, केप जेमिनी, मिंत्रा। यहाँ आपकी स्क्रीन पर बहुत सारी कंपनीज हैं। अगर आप BCA करने में इंटरेस्टेड हो या फिर आपका कोई रिलेटिव इंटरेस्टेड है, सो डू चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।
सो आयुष, व्हाट वाज योर रैंक इन DU-MCA एंड आपने किस तरीके से प्रिपेयर करा? थोड़ा बहुत अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में यार थोड़ा रिवील करो अपनी स्ट्रैटेजी। मेरा रैंक DU-MCA में सेकंड था। मैंने तैयारी उस एस्पायर स्टडी का जो फ्री उन्होंने लॉन्च किया था उससे मैंने किया था। बाकी मैंने अपनी प्रिपरेशन के लिए जो मेरे ग्रेजुएशन का नोट्स था उससे मैंने प्रिपेयर किया था। बेसिकली ये रहता है कि जो DU-MCA में सिलेबस होता है उसमें 30 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, 10 इंग्लिश के, 6 रीजनिंग के, 4 कंप्यूटर के। तो मेरा ये था कि मैंने ग्रेजुएशन BSc मैथमेटिक्स से किया था, तो मेरा BSc मैथमेटिक्स को मैंने अच्छे से कवर अप किया था। तो ये रहता है कि BSc मैथमेटिक्स का जो सिलेबस रहता है उस पर अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन में मैथ, अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन ग्रेजुएशन का मैथमेटिक्स रहता है, बाकी 10 आप इजीली निमसेट के सिलेबस से कवर कर सकते हैं। तो मैंने उसी के थ्रू अपना एक तैयार किया था। एज सच ये हुआ था कि मैंने 2022 में 2 फॉर्म फिलअप किया था, एक निमसेट के लिए, एक DU-MCA के लिए। तो बाई चांस मैंने निमसेट का मैंने विथआउट प्रिपरेशन दिया था, तो मेरा रैंक था 292 नंबर थे, रैंक थे 400 के अप्रॉक्स था। तो उसमें सिलेक्शन हुआ नहीं था, तो उसके अप्रॉक्स मैंने चला गया था वहाँ पर एस्पायर कोचिंग मैंने ज्वाइन किया था 2023 के लिए। तो वहाँ पर फिर जब मैं गया तो वहाँ पर ड्यू की प्रिपरेशन करा रहे थे सर। तो फिर मुझे फिर डेट शीट भी अभी नहीं आई थी, तो फिर मैंने उसके साथ प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया था बाई टाइम। तो फिर उसी के अकॉर्डिंग मैंने प्रिपरेशन किया, फिर मेरा क्लियर हुआ था। ओके, तो आई होप यार यहाँ पर आपको इनकी छोटी सी जर्नी के ऊपर पता लग गया होगा कि इन्होंने किस तरीके से DU-MCA क्रैक करा और रैंक 2 लेके आए, जो कि लिटरली काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू आयुष इज दैट कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर DU-MCA इन 2023? क्या आपकी कोई सीक्रेट टिप्स होंगी या स्ट्रैटेजी होंगी जो आप बताना चाहोगे सबको, ताकि यार काफ़ी सारे लोग यहाँ पर एस्पिरेंट होते हैं लेकिन उनका क्लियर नहीं हो पाता, तो उनके लिए आपकी क्या सजेशंस है? जैसे कि मोस्ट चांसेस है कि इस बार 2023 का जो DU-CUT के थ्रू हो जाए, लेकिन जैसे बाई चांस CUT के थ्रू नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप बेसिकली आप जैसे निमसेट की आप तैयारी कर रहे हैं, तो निमसेट की तैयारी करते साथ साथ आपका इंग्लिश प्रिपेयर हो ही जाता है, साथ में आपका रीजनिंग प्रिपेयर हो ही जाता है। बाकी जो बचे कंप्यूटर में 4 क्वेश्चंस में आप 2 क्वेश्चन जो होता है आप बेसिकली आप निमसेट के सिलेबस से कवर कर सकते हैं। बाकी जो 2 क्वेश्चन C लैंग्वेज पे आता है वो आपने जैसे BCA आपने किया ग्रेजुएशन में, तो आप इजीली कवर कर सकते हैं। बाकी आप जैसे नॉन CS बैकग्राउंड से, तो उसमें प्रेसिडेंस लेवल वगैरह बेसिक C प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आते हैं। तो ये इस तरह आप क्या आते हैं इंग्लिश, रीजनिंग और कंप्यूटर के क्वेश्चन कवर करते हैं। बाकी जो कंप्यूटर मैथ के जो 30 क्वेश्चन आते हैं उसके लिए आप 10 क्वेश्चन आपका बेसिकली वही कवर करता है जो आप निमसेट के लिए पढ़ते रहते हैं। बाकी 20 क्वेश्चंस के लिए आपको ग्रेजुएशन मैथ में आना पड़ता है। ग्रेजुएशन मैथ में आप बेसिकली जैसे कुछ टॉपिक्स है उसको आप कवर कर सकते हैं, उससे इजीली आपका क्रैक हो सकता है। जैसे कि आप उसमें फिक्स है इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चन आने हैं, ग्रुप थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, रियल एनालिसिस, इस ऐसे कुछ ये टॉपिक्स हैं जिससे श्योरली हर साल क्वेश्चंस आते हैं। बाकी आप जैसे 50 क्वेश्चंस आते हैं, तो 50 क्वेश्चन में हर ईयर ये रहता है प्रीवियस ईयर्स का आप रिकॉर्ड देखें तो आप 50 क्वेश्चन में आपका कहीं 35 to 40 क्वेश्चन आपका सही है, तो आप 100% आप जनरल कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हो जाता है। ओके, तो आई होप यार इन्होंने काफ़ी जल्दी और काफ़ी डिटेल में सब कुछ बता दिया। तो आई होप जो भी 2023 के एस्पिरेंट्स हैं उनका थोड़े बहुत डाउट क्लियर हुए होंगे और उन्हें पता लगा होगा कि किस तरीके से वो 2023 DU-MCA के लिए अप्रोच रख सकते हैं। सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ दैट कि कौन कौन सी बुक्स रेफ़र करनी चाहिए? वैसे मैंने एक वीडियो बना दी थी, लेकिन आपने कौन कौन सी बुक्स रेफ़र करी या फिर कोई और कौन कौन सी बुक्स रेफ़र कर सकता है DU-MCA के लिए? थोड़ा बहुत उसके बारे में बता दो। लाइक मैथ्स के लिए मेन मैं जानना चाहूँगा और रीजनिंग वगैरह के लिए भी आप बता सकते हो। बेसिकली आपके पास जैसे टाइम है तो आप बुक कवर करिए, वरना जैसे आपके पास टाइम नहीं तो बेसिकली आप जो आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप अपना डाउनलोड कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप बेसिकली मेन जो आपका पॉइंट है आपका जैसे बेसिक आपका क्लियर, तो आपके पास टाइम रहता है कि आप वहाँ पर आराम से इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वरना DU-MCA के लिए एक सिलेबस एक बुक आती है उसको आप प्रीफर कर सकते हैं, वरना आप बाकी जो आपका जो डिटेल सिलेबस उसके अकॉर्डिंग आप ग्रेजुएशन में थे आपको जहाँ पे कंटेंट मिलता है उस पर फोकस करके आप इजीली कवर कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आप कंपलसरी बुक को ही फॉलो करेंगे तो आपका सिलेक्शन, विदाउट बुक भी आप इजीली कवर करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप लोग को जैसे ग्रेजुएशन मैथ के लिए आप लोग को कवर करना है, तो मैं जैसे कि मेरे यूनिवर्सिटी में कृष्णा पब्लिकेशन का बुक चलता था, तो मैंने कृष्णा पब्लिकेशन के बुक्स वगैरह से मैंने अपना बेसिक क्लियर किया था। उससे आप लोग जैसे आप ऐसा नहीं कि आप कृष्णा पब्लिकेशन से ही कवर किया, आप जिस यूनिवर्सिटी से आप लोग पढ़ रहे हैं उस यूनिवर्सिटी के आप बुक से इजीली कवर कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक जो क्वेश्चन आते हैं आपका बेसिक कहीं क्लियर तो आप इजीली कर सकते हैं। जैसे निमसेट में ये रहता है कि आपके पास टाइम बाउंडेशन रहता है कि 120 क्वेश्चन 120 मिनट में, यहाँ पर 50 क्वेश्चन रहते हैं 2 घंटे का, तो आपके पास ये बेनिफिट है कि आपको बेसिक जानकारी
जानकारी है कॉन्सेप्ट्स का, तो आप वहाँ अप्लाई करके आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि 30 क्वेश्चन ही मैथ के रहते हैं, तो आपके पास इजीली टाइम रहता है कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से सॉल्व करके वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन पे। ओके ओके, तो आई होप यार यहाँ पर आपको बुक्स और किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है वो क्लियर हो गया होगा। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू आयुष इज दैट कि कोचिंग्स कौन सी है इंडिया में जो कि अच्छा पढ़ाती है DU-MCA के बारे में, और उनकी जनरल फीस क्या है? क्योंकि कोचिंग्स के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि हम प्रमोट करते हैं कि आप सेल्फ प्रिपरेशन करो, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे लोगों को, स्टूडेंट्स को कोचिंग की ज़रूरत होती है। तो थोड़ा उसके बारे में बता दो कि आपको कौन कौन सी कोचिंग्स पता है। जैसे कि आपका बेसिक क्लियर है तो आप तो वैसे 2 महीने का जर्नी में आप आराम से DU-MCA क्लियर करते। बाई चांस आपको जैसे प्रॉब्लम होता है, एक कोचिंग ये रहता है कि आपको बेनिफिट ये देगा कि आपको पता चल जाएगा कि क्या पढ़ना है लिमिटेड टाइम में। तो उसके लिए आप सबसे बेस्ट कोचिंग मैं तो जानता हूँ उसके हिसाब से रहेगा आपको एस्पायर स्टडी। आपको रीजनेबल रेट पे, रीजनेबल फीस पे आपको अच्छी कोचिंग प्रोवाइड करती है। लास्ट में उन्होंने तो इस ईयर जैसे हर बार ही रहता था कि फीस लेके वो प्रोवाइड करते थे, इस बार उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट 20 रुपीज़ का एक कोर्स लॉन्च किया था। उसमें सभी बच्चों को, ऑल इंडिया के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया था विद वीडियो लेक्चर्स। ओके, तो आई होप यार यहाँ पर आपको पता लग गया होगा कि कौन सी कोचिंग DU-MCA के बारे में पढ़ाती है, और इसके अलावा और भी हैं, मैंने अपनी बाकी वीडियोस में कवर कर रखा है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज दैट कि DU वर्सेस NIT में, लाइक कि अगर किसी स्टूडेंट को DU में मिल रहा है, NIT में मिल रहा है, तो कौन सी चीज़, कौन सा कॉलेज प्रेफर करना चाहिए, और आपके हिसाब से ऐसा क्यों? जैसा कि हम लोग को पता है इंडिया के टॉप कॉलेज में NIT MCA कराता है, उसके बाद फिर ड्यू का रैंक था। वो भी NITs में टॉप 4-5 NIT स्कोर छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर ड्यू का रैंक आता है। इसमें इस साल से ये बेनिफिट था कि पहले ड्यू में भी 3 साल का रहता था, NIT में भी 3, जिसको मतलब लिमिटेड टाइम पीरियड में अपना MCA कंप्लीट करना है 2 साल में, उसके लिए बेटर फिर रहेगा। जैसे आपको टॉप NIT ट्रिची, सूरतकल, इलाहाबाद वगैरह मिल रहा है तो ठीक है, उसके बाद आपको कहीं लोअर मिल रहा है, उसके साथ साथ आपको ड्यू का ऑप्शन है, तो आप प्रीफर करिए कि ड्यू आप ले लीजिए, कि 2 ही साल में आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। उसके बाद ड्यू में भी कंपनियां काफ़ी विजिट करती है, जो कि आपके लिए बेटर अप्रोच रहेगा लिमिटेड टाइम पीरियड में सक्सेस पाने के लिए। ओके ओके, तो इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझा दिया कि DU वर्सेस NIT में कौन सा बेटर है। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू आयुष इज दैट कि अब MCA 2 साल की हो गई है, तो नॉन CS वाले स्टूडेंट्स, जैसे कि आप भी नॉन CS स्टूडेंट हो, तो आप और बाकी सारे लोग किस तरीके से कोप अप करेंगे MCA में आने के बाद? तो आपकी उनके लिए क्या सजेशन है? पहले DU-MCA 3 साल का था, तो नॉन सीएस बैकग्राउंड वाले को भी कंफर्टेबल रहता था कि वो 3 साल में अच्छे से अपने आप को इम्प्रूव करके CS बैकग्राउंड स्टूडेंट के साथ कोप अप कर सकते हैं। लेकिन इस बार से जैसे DU-MCA 2 साल का हो जाएगा, तो मैं यही मतलब ओपिनियन देना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी नॉन CS बैकग्राउंड स्टूडेंट हूँ। हम लोग जैसे अपने आप को 8 से 9 महीने ही अच्छे से अपने आप को स्किल अच्छा से डेवलप करके, तो हम लोग का एक प्लेसमेंट हो सकती है। बाई चांस जैसे अच्छी प्लेसमेंट नहीं होता, लो भी प्लेसमेंट होती है, तो ये रहेगा कि आपके पास जो 1 साल का टाइम आपको बच रहा है NIT कंपनी, आप उसमें अच्छे से अपने आप को इम्प्रूव करके, स्किल डेवलप करके बाकी समय में आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। बाई चांस आप, जैसे मैं ये कहूँगा, जैसे आपने स्टार्टिंग में MCA ज्वाइन किया, उसके साथ साथ ही आप C++ आप अच्छे से सीख लीजिए, उसके साथ साथ आप DSA अपने आप को स्किल इम्प्रूव कीजिए। फिर जैसे कि हम लोग के फर्स्ट सेमेस्टर में सिलेबस है DSA, CSA, DBMS, OOPS एंड नेटवर्किंग, तो आप स्टार्टिंग से ही आप 9 महीने अच्छे से वर्क करने के बाद आपका कहीं प्लेसमेंट हो जाता है, तो इस इंटेंशन से आप पढ़ेंगे तो आपको कोई ज़्यादा इशू नहीं होगी। स्टार्टिंग में आपको इशू होगा, बट आप इसलिए आप मेहनत करके आप कवर कर सकते हैं। सो आई होप यार यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड हो गया हो कि नॉन CS स्टूडेंट किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं यहाँ पर MCA में आने के बाद। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज दैट कि क्या आपने सिर्फ DU ही दिया था? अभी आपने बताया कि आपने NIT भी दिया था, तो बाकी सारे जो एग्जाम्स होते हैं, BHU, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, और भी जामिया मिलिया इस्लामिया, और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं MCA के, क्या आपने और नहीं दिए बैकअप के लिए, या फिर आपको पता था कि आप NIT या DU में से ले लोगे कोई? नहीं, मैंने जैसे मेरा ये था कि मुझे स्टार्टिंग में था NIT जाने के लिए, लेकिन मेरा जैसे इस बार हुआ नहीं था, विदाउट प्रिपरेशन दिया था, 292 मेरे मार्क्स स्कोर हुए थे, तो फिर मैंने इस बार जुलाई लास्ट में मैंने एस्पायर स्टडी कोचिंग ज्वाइन किया था 2023 के लिए। बट मैंने ड्यू का फॉर्म फिलअप किया था, तो फॉर्म जब डेट आया कि 21 को देना है, तो मैंने फिर उसके पहले ही 2 महीने पहले से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। तो मेरे पास यही 2 ऑप्शन था कि या तो ड्यू हो जाएगा तो ले लेंगे, वरना फिर अगले साल के लिए NIT के लिए मैं प्रिपरेशन करने लगा था। इसके अलावा मैंने कोई फॉर्म फिलअप नहीं किया था। ओके ओके ओके, तो आई होप यार यहाँ पर इन्होंने और कोई फॉर्म नहीं फिलअप करा थे, काफ़ी ज़्यादा सटीक थे कि हाँ भाई यही करना है। लेकिन मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा कि आप और भी ज़्यादा एग्जाम्स भर सकते हो। ये क्या कि इससे अगर मान लो कि आप नहीं कर पाए तो आपके पास बैकअप ऑप्शंस होते हैं। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस अमेजिंग पॉडकास्ट इज दैट कि 2023 के बच्चों के लिए आपका क्या सजेशन है? क्योंकि काफ़ी सारे यहाँ पर 2023 में अब 2 साल की MCA हो गई है, और अब क्या रिसेशन भी आ चुका है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है हमारे 2022 टू 2023 ट्रांजिशन में।
तो आपका इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप लोग जैसे अभी हम लोग के पास टाइम अप्रॉक्स 4 से 5 महीने का टाइम है, उसमें आप लोग जितना भी टाइम है अपना 100% दीजिए पहले निमसेट का। एक तो सबसे पहले आपका कहीं निमसेट निकल जाए तो सबसे एमसीए के लिए सबसे बेस्ट एनआईटी। आपको कहीं एनआईटी आपका हो जाता है फिर उसके बाद आपको अदर यूनिवर्सिटी के लिए आपको भागना नहीं पड़ेगा। आपका जैसे एनआईटी निमसेट का तो आप फॉर्म फिलअप कीजिए, उसके साथ साथ सीयूटी महाराष्ट्र का जितने भी आप फॉर्म मैक्सिमम फिल कर सकते हैं आप जैसे आपका मान लीजिए ये एनआईटी नहीं हो रहा तब ये बैकअप प्लान रहेगा कि आप दूसरे यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर सकते हैं। ये नहीं रहेगा कि आपका ड्रॉप जाएगा, लेकिन बेटर रहेगा ड्रॉप लेने से बेटर आप कहीं ज्वाइन कर लें। आप जैसे टाइम आपके पास नहीं तो ज्वाइन करके आप स्किल अपना डेवलप कर लें तो बाद में अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो आई होप यार यहाँ पर 2023 के एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी अच्छे से इन्होंने समझा दिया कि आप क्या क्या चीज़ें क्या क्या स्टेप्स फॉलो कर सकते हो। तो आज की इस छोटी सी कॉन्वर्सेशन को आई होप आप लोगों ने लाइक किया हो, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपको और भी गाइडेंस के लिए मुझसे या फिर आयु से कनेक्ट होना है तो हमारी लिंक्डइन आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज़रूर जाके चेकआउट कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आगे आने वाला कंटेंट और भी ज़्यादा बढ़िया होगा और इंटरेस्टिंग होगा, तो डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।